या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। मां भगवती की असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन की पावन और मंगलमय कथा के श्रवण का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और मां की असीम कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें। जय माता दी। श्री व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के बाद देवादिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बताया और कहा कि हे प्रभु, वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर अर्थात बैल पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जैसे ही ये सभी देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने और काटने लगे। महिषासुर की सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। फिर तो देवराज इंद्र भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले। साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। उसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण त्याग कर गए, अर्थात वह मर गया। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा कि हे महाबाहो, तुम तो बड़े ही शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। अब तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं, उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना शुरू कर दिया। विडाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले। साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया।
यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और युद्ध भूमि में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर से आधमका है। तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। ऐसा इंद्र और विडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचा दी। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर युद्ध भूमि से चले जाने पर देव सेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध फिर से उमड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा कि मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। युद्ध भूमि में डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर देवताओं को भी बहुत क्रोध आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा था। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। देवताओं, ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। महिषासुर बोला कि तुम तो सदा से ही निर्बल हो। जहां कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध शुरू हो गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले गए। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्द पर भी बैठे हुए थे।
देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिध उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उकाग्रत्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्कल और अंधक, ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार से घेर लिया कि मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। इसके बाद वे समस्त दानव मदान्ध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। उसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। और कुछ समय के बाद सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोगों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे हुए थे। फिर कुबेर स्वच्छंदता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर थे। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे कि मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी कि मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित हुए थे, वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले गए। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च श्रवक घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा हुआ था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवराज के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े, महान दुख भोगने पड़े। हे राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सब मिलकर फिर से एक बार ब्रह्मा जी की शरण में गए।
क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण, जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग और उरग सब के सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पदम योगी ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते? यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ है। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। हे देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें? हे ब्रह्मा जी, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है। इसीलिए हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। हे विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहां कहीं भी देवता जाते हैं, वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाना शुरू कर देता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष एवं मंगलमय हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण में नहीं बनते, तो भला आप जैसे सर्व समर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। तब श्री ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग वैकुंठ लोक में चले, जहां भगवान श्री विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले ही ध्यान के द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर जी को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए और देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किस प्रयोजन से
इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का आपने कष्ट किया है। महाभाग, आप आने का कारण अवश्य बताएं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे महादेव, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान दुख पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर यह बेचारे पर्वतों की कंदरा में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं के शत्रु बने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, इसीलिए ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो भी उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे विभो, यह आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है। आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। इसीलिए मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की यह बातें सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ लोक को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शगुन होने लगे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, पारिजात, बकुल, मालती, तिल, आम, कुर्बक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं कूज रही हैं और मोर नाच रहे हैं तथा भंवरे गुजार रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण एवं मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की गई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। उनको मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप रहे हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव के आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल
हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नतमस्तक पूर्वक कहने लगे। विजय बोला, दैत्यों का दमन करने वाले देवादिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि विजय की बात को सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े हुए थे। उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवादिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाएं। देवता बोले कि महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का भी वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खोहों में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसीलिए महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे, मतलब कि पुरुष तुम्हें मार नहीं सकेंगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो युद्ध भूमि में उस दुष्ट को मार सके? वह महिषासुर तो बहुत ही नीच है। वरदान के प्रभाव से उसकी उछलता और भी बढ़ गई है। भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें से कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वदन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध भूमि में बलपूर्वक उसे मार सकती है।
महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। उसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सब प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपरयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजोपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्साह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म राग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुख देने वाला सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओत प्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्साह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य देवता थे, उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज इकट्ठे हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था कि मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई थी। हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि पड़ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समयानुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप तो सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज इकट्ठा होकर देवी के रूप में परिणत हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे, वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो मूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ,
उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए, वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने के लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। इसके बाद सूत जी ने जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।